भाई ये मार डालेंगे हमें। क्या करूं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतनी बड़ी हवेली किसकी है? शिवा भाग। शिवा और जग्गू दोनों ही हैरान होकर रास्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रात के अंधेरे में वो बूढ़ा आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया। दोनों घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके हलक पूरी तरह सूख गए हैं। रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं और ये दोनों एक अनजान रास्ते पर खड़े हैं। तभी जग्गू ने शिवा से डरते हुए कहा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? अभी तो इसी तरफ जा रहा था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? लगता है अंधेरे में तेजी से आगे निकल गया है। पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जग्गू ने शिवा की तरफ शक की नजरों से देखा और चिंता भरी आवाज में कहा, तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? मैंने दूर खेतों में पेड़ों को कूदते हुए देखा था, तो यही कहूंगा कि यहीं से गाड़ी वापस मोड़ लो, आगे जाना ठीक नहीं है। जग्गू की ये बात सुनकर शिवा उसकी तरफ गुस्से से देखता है और गाड़ी की तरफ जाता हुआ बोलता है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। शिवा के चेहरे पर मुस्कान देखकर जग्गू उसके पीछे जाता है और खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है, जाने का तो मेरा भी मन है, पर हालात सही नहीं लग रहे। उस हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, इस अंधेरे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन शायद थोड़ा आगे से उस तरफ जाने का रास्ता मिल जाए। जग्गू गाड़ी में बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाता है। वो जान चुका है कि शिवा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो उससे कहता है, हाँ, गाड़ी को आगे बढ़ाओ तो सही। शिवा धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है ताकि हवेली तक पहुंचने का रास्ता कहीं निकल ना जाए। लेकिन तभी अचानक बहुत दूर कहीं से शिवा और जग्गू को कुत्तों की आवाज आने लगी। रात के सन्नाटे में अक्सर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, लेकिन ये आवाज 1 या 2 कुत्तों की नहीं, बल्कि आधा दर्जन कुत्तों की थी, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही थी। आवाज इतनी भयानक थी कि जग्गू गाड़ी की सीट पर बैठा बैठा ही कांपने लगता है। वो हिम्मत करके गाड़ी से पीछे देखता है, जिसमें उसे कई सारी चमकती हुई आंखें नजर आती है। वही शिवा भी एक गाड़ी के साइड मिरर से देख लेता है। तभी जग्गू कांपता हुआ शिवा से कहता है, अरे हमारे पीछे ये कुत्ते कहाँ से लग गए? लगता है गांव के आवारा कुत्ते हैं, इतनी रात को गाड़ी को देखकर पीछे लग गए हैं। शिवा और जग्गू दोनों गाड़ी के अंदर थे, तो उन्हें ये यकीन था कि कुत्ते उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कुछ देर में खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि शिवा ने कार की रफ्तार को धीमा किया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर एक कुत्ता उनकी कार की छत पर कूद जाता है और जोर जोर से कार की छत पर पंजा मारने लगता है और 2-3 कुत्ते गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे को तोड़ने लग जाते हैं। तभी जग्गू इरिटेट होकर शिवा से कहता है, क्या कर रहे हो शिवा भाई? गाड़ी को तेज भगाओ, वरना ये कुत्ते शीशे तोड़ डालेंगे। जग्गू की बात मानकर शिवा एक्सीलरेटर पर पांव रखकर गाड़ी को एक झटके के साथ दौड़ाने लगता है, जिससे गाड़ी पर चढ़े कुत्ते नीचे आ गिरते हैं और उन्हें पीछे छोड़ते हुए ना जाने कैसे गाड़ी एक रास्ते पर आ जाती है, जिसे देखकर शिवा जग्गू से खुश होते हुए कहता है, लो जग्गू, लगता है यही रास्ता हवेली की तरफ जाएगा, पर इस रास्ते को देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। लेकिन हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता इतना खराब कैसे हो सकता है? बहुत पुराने समय का बना हुआ रास्ता है, चलो चलकर देख लेते हैं। हवेली जैसे जैसे करीब आ रही थी उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर जग्गू अभी भी डर रहा था, लेकिन शिवा बहुत खुश था। वो जग्गू से कहता है, जग्गू, लगता है हम सही रास्ते पर है और अगले 5-7 मिनट में हम हवेली के सामने पहुंच जाएंगे। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है इस हवेली को देखकर। लगभग 10 मिनट बाद गाड़ी लकड़ी के एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक गई। जग्गू और शिवा ने इतनी बड़ी हवेली पहली बार देखी थी। हवेली बहुत सुनसान थी, वहाँ एक परिंदा भी नहीं था, पर हवेली के बाहर एक छोटा सा बल्ब था, जिसकी रोशनी सिर्फ हवेली के गेट पर नीचे की ओर पड़ रही थी। शिवा ने गाड़ी बंद कर एक सांस भरते हुए जग्गू से कहा, चलो नीचे उतरो और उस दरवाजे के अंदर कोई है तो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहो। ये क्या कर रहे हो? मैं पहले उस दरवाजे के पास नहीं जाने वाला हूँ, तुम खुद जाओ और दरवाजा खुलवा लो, मैं यहीं ठीक हूँ। इतना कहकर जग्गू अपनी सीट पर ही बैठा रहता है और सामने की ओर देखने लगता है। ये देखकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जग्गू को कुछ नहीं कहता और गाड़ी से खुद नीचे उतरता है। अंगड़ाई तोड़कर हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर जाकर शिवा देखता है कि वहां एक छोटा सा झरोखा है, उसमें से बस चेहरा देखा जा सकता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं है। तो शिवा जोर जोर से चिल्लाता है, कोई है? हेलो, कोई है अंदर? हेलो। शिवा आवाज लगाकर झरोखे के पास जाता है और हवेली के अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आहट होती है।
शिवा घबरा कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। शिवा अजब थोड़ी दूर देखता है तो उसे वहां पेड़ हिलते दिखते हैं, जो हवा से हिल रहे थे। ये देखकर शिवा एक चैन की सांस लेता है और वापस पुकारता है, कोई है अंदर? सुनिए, दरवाजा खोलिए, हम बड़ी दूर से आए हैं। हेलो। गाड़ी में बैठा हुआ जग्गू शिवा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो जिस गाड़ी में बैठा है वो अचानक हिलने लगी है। वो घबराकर गाड़ी से उतरता है और भागता हुआ शिवा के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर शिवा भी डर जाता है और उससे कहता है, अबे क्या कर रहा है? क्यों डरा रहा है मुझे? आराम से नहीं आ सकता? शिवा भाई कुछ गड़बड़ है, अपनी गाड़ी अपने आप हिलने लगी थी, तभी तो मैं उस गाड़ी से उतर कर आ गया हूँ। तू चुप ही रह, तू खुद तो डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। शिवा ये कहकर वापस दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज देने लगा। तभी इन दोनों के कानों में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज पड़ती है। हर गुजरते हुए पल के साथ ये आवाज बढ़ने लगती है। शिवा और जग्गू इन आवाजों को सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। जग्गू की डर के मारे हवा टाइट हो रही है। तभी वो शिवा से कहता है, शिवा भाई चलो निकलते हैं, कुत्ते हमारी तरफ ही आ रहे हैं, शायद उन्हें तुम्हारी ऊंची आवाज सुनाई दे गई है। ये दरवाजा भी कोई नहीं खोल रहा है। लगता है जो भी दरवाजे के उस पार बैठा है गहरी नींद में सो गया है। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, दरवाजा बाद में खुलवा लेंगे, पहले इन कुत्तों से बचना है। दोनों गाड़ी की तरफ मुड़ते ही है, तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ से बहुत सारे कुत्ते इनकी तरफ दौड़ कर आ रहे थे। दोनों ने ज्यादा न सोचकर मौके से भागना सही समझा और जल्दी से हवेली के अंदर घुस गए और तेजी से हवेली का दरवाजा धक्का मारकर बंद कर दिया। दरवाजे के उस पार से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। तभी इन दोनों ने चैन की सांस ली और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें याद आया कि आखिर दरवाजा किसने खोला। वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। कौन था दरवाजा खोलने वाला आदमी? कैसी थी ये हवेली? क्या अब शिवा और जग्गू हवेली से बाहर आ पाएंगे? जानने के लिए सुने अगला भाग।